यहीं से तैयारी आप शुरू करिए, यहीं से आप कोशिश करना शुरू करिए, तो HS ग्रेजुएशन आते आते आप जो है बहुत हद तक कामयाब हैं। पढ़ने की अब से नॉर्मल स्टडीज नहीं रह गए कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स, बल्कि बहुत से नए नए ब्रांचेज आ गए हैं, उसको भी आपको जानना है और नए तरीके भी अपनाने हैं। जैसे नर्सिंग है, जैसे लॉ है, जैसे मेडिसिन है। मेडिसिन में सबसे बच्चे यही जानते हैं कि हमको नीट देना पड़ेगा और डॉक्टर बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत से ऐसे ब्रांचेज हैं जो आप BSc भी कर सकते हैं। BSc इन नर्सिंग यू कैन डू, BSc इन रेडियोलॉजी है, और मतलब जो भी है ऑपरेशन ऑफ मेडिसिन के जो ब्रांचेज हैं उसमें सब में जो है ग्रेजुएशन की भी कोर्सेज हैं और डिप्लोमा भी है, ये सब आप कर सकते हैं। लड़कियां हैं, आपके लिए सूटेबल है, इसके बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि प्लेन स्टडीज आज के दिन बहुत हद तक कामयाब, प्लेन स्टडीज से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है, इस पर ख्याल रखना है आपको। जो नौजवान लड़के हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, वो बेशक वो नीट की तैयारी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं और IIT और IIM के ख्वाब देख सकते हैं। ख्वाब जब भी देखिए बड़ा देखिए और किसी से डरिए मत। अभी तो आपका ये हालत है, आपको ये होना चाहिए कि मैं कमेटी की एक बच्ची का कहानी सुनाता हूँ। जैसे वो पूछा गया, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो फ्रैंकली टेल कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ। तो उस वक्त मेरे घर पे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हंसने लगे, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस को देखा, शी वुड बी सम लीडर, और उसके अंदर वो काबिलियत है और कर सकते हैं। तो उसी तरह ये है कि आपको भी ख्वाब देखना है, बड़े ख्वाब देखना है, छोटा ख्वाब नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है, मतलब जल्दी से कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, यू हैव टू मेक ए प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको उस पर अमल करना है, उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मेहमानान से गुजारिश करूँगा कि एक बात देख रहे उनकी बातें सुनी जाएंगी और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपने बात जो है मैं गुजारिश करूँगा मास्टर शहनवाज साहब से। शहनवाज भाई हम लोग के बड़े हैं और बहुत आप जैसे लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी बातों में इतनी दम होता था एक वक्त कि इनकी स्पीच और इनकी तकरीर और इनकी राइटिंग ये कमाल की थी, जिसको सुनने के लिए मतलब रेडी हर कोई अप्रिशिएट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शहनवाज भाई में शायद आज भी वो दम बाकी है और कुछ अपने जलवे दिखा देंगे। शुक्रिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कमेटी में आमन कमेटी ही वो वाहिद इदारा है जो कि रोज रोशन की तरह ये अपनी खिदमत जो है अंजाम देते हुए चला आ रहा है। और ये किताबों की तकसीम हो या हायर सेकेंडरी और माध्यमिक में जो लड़के टॉपर हैं और भी जो लड़के जो है इम्तहानात में जो कामयाब होते हैं उनको जो है अवार्ड से नवाजता है। लिहाजा आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये अमन कमेटी ही है जो कि ये सन 1987 की बात है कि हमारे पेशवा मुखर्जी ने जनाब परवेज इंजीनियर साहब ने कहा कि एक जमाने में वक्त था जबकि पूरे कमेटी में जो जुआ सट्टा और शराब समाज लटपट था, लेकिन एक फूल बगान से जो है एक जत्था उठा और वो जत्था ने तमाम जो है बुराइयों को किला कर दिया। और उस वक्त से जो है कमेटी अमन कमेटी जो है एक नीत नए काम करती हुई चली आ रही है। जैसा कि एक जमाना था जबकि पूरे 20-25 वर्षों तक कमेटी में जो है पटाखे के नाम से जो है यहाँ पर जो है पटाखे फोड़े जाते थे, लेकिन मास्टर एहसान साहब का ये जो है जाति कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने जो है जाति पोस्टर लिखकर जो है पूरे कमेटी में लगाया और वो पटाखे जो है बंद हो गए। उसी तरह कमेटी के ये कासिम बाबू और दीगर लोग जो है वो अपने कम माहिती के बावजूद जो है वो अपने चंदा उठाकर बच्चों के दरमियान जो है किताबें तकसीम करते थे और इसी तरह एक फ्री डिस्पेंसरी यहाँ पर जो है चलाई जा रही है।
जो कि योगा शासन सोसाइटी जो कि उसकी जो है मदद करती है, जो कि योगा शासन सोसाइटी दक्षिणेश्वर की एक तंजीम है और जो कि शासन सोसाइटी योगा सोसाइटी दक्षिणेश्वर की तंजीम है, जिसके जरिए मरीजों को जो है मुफ्त दवा दी जाती है और उनका इलाज मुआवजा किया जाता है। यही चंद बातें थी जो हमारे पेशरों मुखर्री जनाब परवेज साहब ने कही हैं और मैं और अपनी बातें समेटते हुए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जहाँ कहीं भी इधर उधर बैठे हुए हैं बराए करम यहाँ पर आकर बैठे। शुक्रिया। उन्होंने कुछ बातें अमन कमेटी के मुताबिक कही जो हमारे लिए जानकारी में ऐड किया। अब मैं गुजारिश करूंगा उन्हीं के हम दोनों हमारे बड़े भाई मास्टर निसार साहब, आप भी जो है इनकी खिदमत तालीम की दुनिया में बहुत अहम रखता है। देखिए आज जो है ये मास्टर जो हैं कमेटी को जब भी आगे बढ़ाने वालों में ट्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है और उनकी खिदमत आज भी है। ये ट्यूटर्स होते हैं, यही है जो बच्चों को दिल से पढ़ाते हैं, वही गाइड करते हैं। नहीं तो आज की स्कूल की हालत ये है कि शायद टीचर से पूछ लिया जाए कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन है तो बता नहीं पाता। तो इसलिए कि दे आर नॉट मतलब इतना अटैच नहीं है जो पहले स्टूडेंट्स होते थे, जो टीचर होते थे स्टूडेंट्स से अटैच। हाँ ये है कि आज भी ट्यूटर से कम से कम अपने बच्चों से अटैच है और उनको गाइड कर रहा है किसी तरह से बच्चे पढ़े। मैं गुजारिश करूँगा मास्टर निसार साहब से कि आप माइक पर आएँ और अपनी बातों का बताएँ। अस्सलामु अलैकुम हजरात, हमारे दरमियान आज स्टेज पर बैठे हुए हमारे जो मौजूद लोग हैं और हमारे कमरट्टी के होनहार बच्चे और बच्चियां यहाँ हाजिर हैं। ये प्रोग्राम कमरट्टी अमन कमेटी की जानिब से के जरिए तमाम आज इस्तकबालिया के तौर पर आप लोगों के यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं आज तक किसी पार्टी या किसी इदारे से मुंसलिक नहीं था, लेकिन मैंने इस इदारे की बढ़ती हुई मकबूलियत और इस इदारे के कारनामों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने ये देखा कि ये इस इदारे में जितने लोग हैं वो बड़े मुखलिस हैं और मुखलिसाना तौर पर कौम मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। इसलिए मैं भी एक रुकन बन गया और उसके बाद से मैं इस प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ और हम लोग अपने तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि कमरट्टी में पढ़ने पढ़ाने का माहौल और ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही हैं अपनी जगह पर हैं, जो बच्चे बच्चियाँ मजबूर हैं या किताबें उनके पास नहीं हैं या दूसरी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, तो हम लोग अमन कमेटी के प्लेटफॉर्म से वो किताबें भी तकसीम होती है यहाँ पर। और ये अमन कमेटी जो है आज से नहीं 20-25 वर्ष पुरानी कमेटी है। पहले इसके काम दूसरे किस्म के थे, लेकिन अपनों की बेवफाई की वजह से ये इदारा टूट गया, लेकिन फिर भी टूटने के बाद भी ये इदारा आज इतना मजबूत है और इतना इसका मुस्तकबिल ताबनाक है कि अगर इसके कारनामों को गिनाया जाए तो उसे उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता। मैं एक सरगर्म रुकन अभी फिलहाल कुछ दिनों से मैं एक मेंबर के हैसियत से इसमें काम कर रहा हूँ, चूँकि जितने इदारे कमरट्टी के किसी भी इदारे से मेरा कोई ताल्लुक आज तक नहीं रहा, लेकिन इस इदारे से मैं मुंसलिक हो गया हूँ और अपने तौर पर जो कुछ भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। स्कूल में भी बच्चों के साथ बच्चियों के साथ आगे बढ़ाने की खातिर बहुत तरह की बातें करता हूँ और आज भी हमारे दरमियान जो होनहार बच्चे और बच्चियाँ यहाँ हाजिर हैं उन लोगों से हमारी यही गुजारिश होगी कि आज आप माध्यमिक और एचएस इम्तिहान में इस तरह का नुमाया कामयाबी हासिल करके यहाँ हाजिर हैं, हाजिर होकर इतने लोगों के दरमियान आप जो है जो इनाम के मुस्तहक बनी हुई हैं, आइंदा हम आप लोगों से ही गुजारिश करेंगे कि आइंदा भी इसको आप बरकरार रखेंगी ताकि और भी अच्छे से अच्छे इनामात आपको मिल सके। सिर्फ इनामात लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपने मुस्तकबिल के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और ये कोशिश करें
कि आज अभी हमारा नंबर 80% है, तो आने वाले दिनों में हमारा नंबर इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। इसी के नाम तरक्की है। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं हमारा जितना आ गया यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। ये आज का दौर कंपटीशन का दौर है, मुकाबले का दौर है। मेरिट जिस लड़के का मेरिट जितना अच्छा होगा उसके गार्जियन को दाखिला कराने में या एडमिशन ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, और समाज के लोग भी और दूसरे किस्म के लोग भी आपकी हर तरह से मदद करेंगे। इसलिए अमन कमेटी के नाम से जो प्रोग्राम आपके सामने यहाँ रखा जा रहा है या जो कुछ भी अमन कमेटी की जानिब से होता है वो जो है बड़ी खुलूस के साथ इसको अदा किया जाता है। और हमेशा इसका प्रोग्राम साल में एक ही मरतबा हुआ करता है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये अभी फरवरी आने से पहले ये जो है प्रोग्राम ले लिया गया है। इसके खास वजह ये है कि हमारी ये कम्युनिटी की खुशनसीबी है कि बहुत सारे आने वाली नस्लों में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान तेजी के साथ जो है कम्पिटिटिव इम्तहान में हिस्सा ले रहे हैं और कामयाबी हासिल कर करके कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई किसी स्कूल में उर्दू स्कूलों में पढ़ करके भी लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारी जो बच्चियाँ, हमारे जो बच्चे, और बिल्कुल गार्जियन से मैं गुजारिश करूँगा कि जब ये सारी बच्चियाँ जो यहाँ हाजिर हैं ये नंबर ज़्यादा ला सकती हैं, और जो गार्जियंस हैं उन लोगों को भी चाहिए कि अपने बच्चे और बच्चियों पर दबाव डालें। सिर्फ स्कूल के भरोसे पर रहेंगे तो उनके बच्चे बच्चियाँ अच्छा आला मकाम तक नहीं पहुँच सकते हैं। इन बच्चों को बच्चियों को नकल समझ कर नक्श कदम पर चल करके अगर दूसरे बच्चे भी कोशिश करें तो आने वाले दिनों में वो बच्चे भी, समाज के ये बच्चे, कौम के ये बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं और कौम व मिल्लत की खिदमत कर सकते हैं। और यही चंद बातें जो मैं अमन कमेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ज़ब्त रखता हूँ। और कोशिश ये की जा रही है कि ये इस्तेमालिया का प्रोग्राम पेश करने के बाद हम लोग का प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, आने वाले दिनों में भी इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहेंगे। और ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मास्टर निसार साहब। मैं गुजारिश करूँगा जनाब विनोद भाई कमुद्दीन चचा साहब के आप भी स्टेज पे आए। जी आप कमुद्दीन चचा आप आइए। आप हजरात भी अमन कमेटी के बहुत ही पुराने मेंबर हैं और इनकी मोहब्बतें अमन कमेटी के साथ हैं। कमेटी अमन कमेटी की अगर गुजात पेश की जाए कि कौन लोग इसके साथ हैं तो बहुत लंबी है। ये कहानी शुरू होती है मरहूम मौलाना मजहरी साहब के नाम से, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं और काफ़ी लोगों ने इसके साथ दिया और आज भी है। लेकिन पिछले 10 साल से एक शख्स या बल्कि उसके समझे उसके साथ में 2-3 लोग जो हैं ऐसे हैं जो बिल्कुल पिलर अमन कमेटी के जो एक पिलर बने हुए हैं और उस पर अमन कमेटी कायम है। मुझे ये डर लगता है कि कहीं ये ना पिलर टूटे तो फिर अमन कमेटी के लिए आगे के दिन बड़ी मुश्किल होगी। मेरा मतलब कासिम बाबू से है, अख्तर भाई से है, फारूक से है और ऐसे वसीम हैं, ये नौजवान हैं, ये लोग ही लोग हैं जो अमन कमेटी को जो है कायम रखे हुए हैं और जो है इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम कमेटी वालों को देते हैं और इनको फिक्र रहती है कि समाज का काम कैसे करें। समाज का काम करना एक बहुत ही तकलीफदार काम है और कमेटी में तो और ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग समाजी काम करते हैं, जो लोग आगे आगे रहते हैं, उनकी जो है बड़ी जो है एनालिसिस या उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, खासतौर से चायखानों और नुक्कड़ों पे। कोई कहता है कि अपने नाम के लिए कर रहा है, तो कोई कहता है कि अपने पैसे की खातिर कर रहा है, कोई कहता है फला कहता है, किसी को कहता है कि अपना इलेक्शन में खड़ा होना है। लेकिन जो भी हो, यहाँ के लोग जो है बहुत ही एक दो दुनिया है, एक आगे की एक पीछे के, अनजान लोग हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं। उनकी डायलॉग उनके सिर्फ चायखाने तक रहती है, लेकिन हकीकत से वो दूर रहते हैं। समाज में काम करना एक बहुत ही नेक काम है। इस्लाम में इसकी बड़ी इज्जत है और इसकी बड़ी अहमियत दी गई है। हम जब जिस मुल्क में रहें, सबसे बड़ी एक ही हदीस है कि हम जिस मुल्क में रहें, जिस जगह रहें, उससे मोहब्बत करें और उसकी तरक्की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ये हदीस है और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। इसलिए हम भी इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है जो जानवर की तरह रहें। हमारे अंदर अल्लाह ने अकल दी है और हमें भी ये शक्ल का इस्तेमाल करके अपने मुल्क, अपने देश, अपने गाँव, अपने शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए और उसमें सब कुछ वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे अच्छी इंसानी ज़िंदगी मुमकिन। मैं गुजारिश करूँगा अपने छोटे भाई असलम परवेज से बहुत आखिर में शायद कहीं से आया है, हो सके अब नए नौजवान हैं, इनकी शादियाँ हो गई हैं, ससुराल का भी लफड़ा है, थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पे मैं गुजारिश
करूंगा काउंसलर रुखसाना बानो। आज मैं इसको रिवील करता हूँ कि ये हमारी क्लासमेट है और मुझे फ़ख्र है कि हम अपने बैचमेट जो है वो स्टेज पे आए। अब मैं प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर होगा मैं समझता हूँ, और जल्दी एक दो लोगों से बातें सुननी है, उसके बाद प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इंशाल्लाह हम आगे निकल करेंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा मरहूम ईसा इंजीनियर्स के बेटे इंजीनियर रियाज अहमद, जो कि हमारे छोटा भाई की तरह है, इसने भी अलीगढ़ से इंजीनियरिंग किया था, एक कामयाब इंजीनियर है और अब जो है अपने ख़ानदान की तमाम जिम्मेदारी वो बखूबी अंजाम दे रहा है, जिसमें एक बिजनेसमैन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रहा है। मैं रियाज से गुजारिश करूँगा को माइक पर आएँ और अपनी बातों को पेश करें। मुझसे पहले जो लोग बोल के गए कमेटी अमल कमेटी के माजी के बारे में उसका मकसद बता रहे थे, लेकिन आज का मकसद कमेटी अमल कमेटी नहीं है। आज का मकसद हमारे सामने जो नीचे बैठे हुए कौम की बच्चियाँ हैं, कौम के बच्चे हैं, उनका इस्तेमालिया है। हम खुशनसीब इसलिए हैं कि आप लोग हमें मौका देते हैं कि ऐसे प्रोग्राम कर सकें, और आपको इस्तकबालिया देने से सिर्फ आपका हिम्मत अफजाई नहीं होती है, आपको हम लोग इस्तकबालिया इसलिए देते हैं कि आपके साथ जितनी भी और स्टूडेंट ग्रुप है कमेटी में, उनके अंदर भी हिम्मत आए हो कि वो भी अच्छे से अपना सोशल जिम्मेदारियाँ पूरा करें, पढ़ाई अच्छे से करें, ताकि अगली बार उनको भी चांस मिले। शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि यहीं से ख़त्म हो जाता है। सक्सेस एंड फेलियर जो है ये जिंदगी का हिस्सा है, लॉ ऑफ नेचर। आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको हमेशा चॉइस मिलता है, मल्टीपल चॉइस। ये हमेशा आपको 4:1 में रहता है। नॉर्मली जनरली यही देखा गया है कि 4:1 में रहता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग यही है कि ये लॉ ऑफ नेचर है कि आप जब ट्राई करेंगे तो आपका 75% चांस फेलियर का होगा और ओनली 25% चांसेस में आप सक्सीड कर सकते हैं। ग्लोबल अगर पूरी दुनिया को देखें तो आपका 75% पानी से भरा हुआ है, लेकिन जब बारिश होती है तो समंदर में ही गिरती है। सिर्फ 25% जो है जहाँ सूखा है वहाँ बारिश आती है, बाकी हिस्सा दरिया और समंदर में ही गिरता है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो आपका 75% चांस है फेलियर का। ये लॉ ऑफ नेचर, ये इससे घबराने की बात कोई ज़रूरत नहीं है, या इससे आप नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आप फेल करेंगे, फिर उठेंगे, फिर पास करेंगे, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा, इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई सिर्फ एक स्ट्रीम में नहीं है। आप एक स्ट्रीम में जब आप पढ़ाई करते हैं, देखिए अगर उसके बाद में आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो आप अपना स्ट्रीम बदलिए। हो सकता है कि आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है आपको कहीं और अच्छी जगह पे लेके जाए। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं या जितने लोग मेरी आवाज़ें सुन रहे हैं, मैं उनसे हमेशा यही गुजारिश करूँगा कि एकेडमिक्स जो है सिर्फ गोल ऑफ लाइफ नहीं है। इंटेलिजेंस से आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरू में 10-12 में बहुत अच्छे नंबरों से पास करते हैं, लेकिन आगे चल के उनकी कामयाबी रुक जाती है। तो आपका इंटेलिजेंस जो है वो आपको कामयाब नहीं करता है। इंटेलिजेंस आपको कामयाब करता है लेवल तक। वो कामयाबी में पुख्तगी आती है, रिजिडिटी आती है, मजबूती आती है, जब उसके साथ साथ आपका कैरेक्टर भी निखरता है। जब आप अपने रिसोर्स, अपने आसपास के जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्स है चाहे टाइम है, आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एकेडमिक्स आप जितने भी अच्छे कर दें, लेकिन अगर रिसोर्स मैनेजमेंट आपने नहीं सीखा या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं सीखा तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे, वो कामयाबी में पुख्तगी नहीं रहेगी। तो आप पढ़िए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, हम लोग से जो भी बन पाएगा आपके साथ हैं।
लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप साथ साथ अपने दोस्त, अपने भाई बहन, जितने भी मोहल्ले में आसपास के जो लोग हैं उनको भी आप इन्फ्लुएंस कीजिए कि आप मतलब वक्त जाया नहीं करके आपके जो माँ बाप या आपके जो टीचर उस्ताद जो आपके पीछे रिसोर्सेस लगा रहे हैं, माँ बाप आपके पीछे पैसे लगा रहे हैं, टीचर अपने कीमती वक्त लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपके आसपास जितनी रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, किसी भी चीज़ को फजूल जाया ना करें, खास तौर पे वक्त तो एकदम ही जाया ना करें। और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी आप इन्फ्लुएंस करें कि वो भी कहाँ स्टडी में ज़्यादा टाइम दें और कौम व मिल्लत का नाम रोशन करें। इसके साथ मैं कमेटी अमल कमेटी के से गुजारिश करूँगा कि जो बच्चे कामयाब हुए हैं कम से कम उनको मौका दिया जाए एक दो बातें कहने का कि उन्होंने ज़िंदगी में आज जो उन्होंने पोजीशन हासिल किया तो उसमें जो भी उतार चढ़ाव उनको इनसे गुजरे तो वो आपके सामने रखें ताकि उनके अंदर जो कमियां हैं या उनसे आप लोगों को सीखने का मौका मिले। बस यही मेरी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया रियाज, जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं। रियाज, हमारी कहानी ये है कि हम लोग अलीगढ़ में, मैं सीनियर था, ये हमारे साथ जब अलीगढ़ पहुँचा हम लोग दोनों एक ही रिंग में रहते थे और एक ही बेड पर सोते थे। इनकी स्ट्रगल की कहानी थी, इनको रूम मिला नहीं था और वो तकरीबन साल 1.5 साल तक काफ़ी तकलीफ उठाए, लेकिन एक अच्छे इंजीनियर बनने निकले। आज वो किसी वैदे पर भी फायद हैं और अपने बिजनेस भी देखते हैं। जो भी हो, शुक्रिया। अब इस प्रोग्राम के सिलसिले में हम लोग के हमारे मेहमान की लिस्ट बढ़ती जा रही है और बहुत ही खुशनसीबी की बात है हमारे लिए, हमारे कानून कमेटी के लिए, जो हमारे नौ मंतखब जो काउंसलर्स हैं वो भी हमारे बीच में हैं। वार्ड नंबर 3 के जो है इस्मा जहां, जो शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड यंग लेडी एंड शी डिजर्व टू बी ए काउंसलर, वो हमारे बीच में है। हमारे बीच में 6 नंबर वार्ड से जो है रुखसाना बानो भी है। मैं इन दोनों अपने काउंसलर को जो है इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पर इस प्रोग्राम में आने के लिए, क्योंकि इनका ज़्यादातर प्रोग्राम जो है सियासत से जुड़ा रहता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में खालिस तालीम के लिए और उनका उसमें इनका आना बहुत ही खुशाइन है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप जनाब, या मैं प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा रुखसाना बानो से कि वो स्टेज पे आएँ और अपनी बातों को रखें अमन कमेटी के मुताबिक, तालीम के मुताबिक, और जो बच्चे हैं बैठी हुई हैं उनके मुताबिक। शुक्रिया। हेलो, यहाँ पर सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम और सामने जो सामने सभी को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ बैठे हुए हैं, HS पास किए हैं अच्छे नंबरों से, 10 पास किए अच्छे नंबरों से, मैं सबको वेलकम करती हूँ, सबको मुबारकबाद देती हूँ, कांग्रेचुलेशन। और बहुत आगे बढ़िए, बहुत अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। और आप हमेशा किसी का भी आपको मदद कर चाहिए तो उनके पास हम लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। और आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आपसे भी छोटे छोटे जो आपसे पीछे जो स्टूडेंट हैं, आपसे जो 10 में है, जो 12 में है, आप भी अपने बहनों और भाइयों के साथ साथ आपके इलाके के, आपके पड़ोसी के, आपके बगल के जो है, आपसे जो बन सकता है उनकी हेल्प आप कर सकती हैं। आपकी हेल्प से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा। आप जब उनकी मदद करेंगे तो आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा, उनके लिए आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा। आप खुद सोचिएगा कि हम किसी लिए कि भला किया और आप खुद आगे बढ़िएगा। और आप लोग जो यहाँ तक आए हुए हैं HS मेंटेन में, आपके वालिदैन आपके पीछे बहुत संघर्ष किए हैं और सारे आपकी जरूरियात को वालिदैन पूरी करते हैं। हमारे स्टूडेंट को चाहिए कि हम जितने भी आगे बढ़ जाए, जितनी भी तरक्की कर ले, पहले अपने पेरेंट्स को इज्जत देंगे और पेरेंट्स की हर जरूरत मुमकिन कोशिश करेंगे उनकी पूरी करेंगे। और आप अपने वालिदैन की जब रिस्पेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे।
उनके मैं करती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया मोहतरमा रुखसाना बानो, जो कि काउंसिलर है वार्ड नंबर 6 के। ये लोग बहुत मुंतखब हैं और इनके अंदर जो बहुत एनर्जी है। और ये इलेक्शन जो म्यूनसिपल इलेक्शन किया उसके बाद जो है काउंसिलरों को काम करने का तरीका थोड़ा सा तब्दील हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे कम से कम सफाई के मामले में हम लोग पहले से बेहतर परफॉर्म करते हैं। उसके लिए रुखसाना को मैं मुबारकबाद दूँगा, क्योंकि मैं उसी के वार्ड में पास में रहता हूँ। मैं 8 नंबर वार्ड में, लेकिन 6 नंबर में मेरा कनेक्ट है। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब विनोद भाई से, विनोद कुमार, जो कि एक यूनियन लीडर भी हैं और कमेटी जूट के स्टाफ हैं और अमन कमेटी के बहुत ही पुराने वही खान हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि हम अमन कमेटी से जुड़े हुए हैं। और जो भी अमन कमेटी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है तालीम और समाज की तरक्की के लिए जज्बा है। शुक्रिया। माननीय सभापति, इस सभा को परिचालन कर रहे हैं, साथ ही परवेज इंजीनियर जी, डायस पर मौजूद काउंसिलर हमारी बहन रुखसाना जी, मौजूद काउंसिलर रेशमा जी, इस इलाके के बहुत ही पुराने सामाजिक कार्यकर्ता कमरुद्दीन अंसारी जी, डायस पर मौजूद एक समय जो कि हम लोग एक साथ फुटबॉल भी खेला करते थे, हमारे बहुत ही प्रिय साथी निसार जी, सामने बैठे हुए इस अमन कमेटी को शानदार तरीके से अपने मुकाम पर पहुंचाने के लिए जी जान से अपने को एक करने वाले, जिनका कि नाम नहीं लेने से बहुत बड़ी भूल होगी, जनाब मोहम्मद कासिम जी, और भी उनके साथ में जो अमन कमेटी के सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए नहीं, वर्षों तक 365 दिनों तक अमन कमेटी की तरफ से कमहट्टी के जनता को अपनी सेवा देने में लगे रहने वाले उन सभी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूं। मैं अपने नतमस्तक भी हो रहा हूं। आज सुन करके और देख करके बहुत खुशी हुई। इस इलाके में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको उत्साह देने के लिए शायद कमहट्टी में पहला ये संस्था है, ये काम का अंजाम दे रहा है। बच्चों की पढ़ाई में, स्कूल लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ही आते हैं। जैसे कि गंगा में ज्वार भाटा, महीना में 2 बार बाढ़ भी आती है, सभी का मुकाबला किया जाता है। उसी प्रकार से बच्चे भी हर मुकाबले को मुकाबला करते हुए आज इस मुकाम पर जो बच्चे बड़े आगे पहुंचे हुए हैं, मैं उन लोगों को भी बहुत ही मैं अपने तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से मैं ये बोलूँगा कि और आप लोग और आगे बढ़ें ताकि कमहट्टी के नाम को और भी रोशन किया जा सके। या जी कमहट्टी ही आपके द्वारा ही आज नाम रोशन हो रहा है। अमन कमेटी जब अपने गरीब स्कूली बच्चों को किताब डिस्ट्रीब्यूट करती है, सभी धर्मों के स्कूल के बच्चों को, ये सिर्फ कमहट्टी के लोग नहीं जानते हैं, कमहट्टी के बाहर के लोग भी ये जानते हैं कि कमहट्टी में एक संस्था, एक अदारा है अमन कमेटी के नाम से, जो कमहट्टी में जो बच्चे पढ़ने के लायक हैं उनको अपने तरफ से किताब भी दिया जाता है और वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जिसका नज़ारा आज ही मिल रहा है। जरूर है, जाहिर सी बात है कि आज
जो बच्चे इस मुकाम पर पहुंचे हैं, अमन कमेटी का साथ उनको जरूर मिला होगा। उनके बच्चे को जो गार्जियन है वो भी अपने बच्चे को मैं बता रहा था गार्जियन के बारे में। गार्जियन भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। खासकर ये जूट मिल का इलाका है। जूट मिल के इलाके में सर्विस करके, नौकरी करके अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ मैं उन बच्चों को भी जो आज ये सर्टिफिकेट और मोमेंटो ले लेंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने गार्जियन को जो अपना स्ट्रगल करके, इतना मुसीबत उठा करके आप लोगों को पढ़ा करके आगे बढ़ाया, उन लोगों को जैसे कहा जाता है माता पिता का सेवा करना ही परम धर्म होता है। आप लोग अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों को, अपने इलाके में रहने वाले जो आपसे बड़े हैं, उनको आप लोग सम्मान करेंगे, तभी आपका ये मोमेंटो का सम्मान आपको मिलेगा। नहीं तो मैं मोमेंटो आप लोग घर में रख देंगे और अपने पढ़ाई को भूल करके अहंकार घमंड में रहेंगे कि मुझे तो ये चीज मिल गया। नहीं, ये चीज आपको और आगे बढ़ने के लिए एक ताकत दे रही है कि और आप लोग आगे बढ़े। ये मोमेंटो तो घर में रख देंगे, लेकिन ये मोमेंटो ही आपको ये अलग एनर्जी भी दे रही है कि हमको और आगे बढ़ना है, इस इलाके के नाम को रोशन करना है। मैं ज़्यादा वक्त न लूँगा और यही बोलूँगा सही बच्चों से, आप अपने पेरेंट्स को न भूलें, अपने अपने इलाके के जो बड़े गार्जियन हैं उन लोगों को भी न भूलें। यही बोलते हुए मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ। नमस्कार। थैंक यू विनोद भाई। अब मैं नेक्स्ट अपने मुकद्दर जो हमारे पास 2 लोग और हैं उनकी भी सुन ली जाए, ताकि उसके बाद जो प्रोग्राम का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करेंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने इलाके के नए काउंसलर मोहतरमा रेशमा जहाँ से तो माइक पे आए और अपनी बातों को रखें। अमन कमेटी पे स्टेज पे बैठे सभी लोग और यहाँ मौजूद सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरी तबीयत आज थोड़ी ख़राब है, हम नहीं आने वाले थे, लेकिन ये है स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए हम आए हैं आप लोगों के लिए। पहले तो मुबारकबाद कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास किए हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह तरक्की करके कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे। हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, आज हम काउंसलर हैं, उसके साथ साथ एक स्टूडेंट भी है। तो स्टूडेंट का फीलिंग को हम समझते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे वालिदैन भी हमें उतना ही मेहनत करते हैं, उतनी ही हमारी साथ देते हैं, तभी हम किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। आज आप लोग जो भी मेहनत कर रही हैं, तो आप लोग के साथ साथ आपके टीचर, आपके गार्जियन सभी का साथ है। और ये पढ़ाई जो है, सबसे पहले तो पढ़ाई मेन चीज़ है, क्योंकि अगर तालीम हमारे अंदर नहीं है तो हमें किसी चीज़ की तालीम नहीं होगी, किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी और हम किसी को कुछ बता नहीं पाएंगे और ना ही हम आगे तरक्की कर पाएंगे, ना ही किसी पोस्ट पे पहुंच पाएंगे। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी हैं इस कम्युनिटी को अच्छे से अच्छे जगह पर लेके जाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से होगी। आज जो आप लोग अच्छे नंबरों से पास कर रही हैं, तो ये कमेटी को भी शुक्रिया अदा करूंगी कि ये कमेटी आप लोगों को हौसला अफजाई कर रही है। ये करने का मतलब है कि आप लोगों को हौसला अफजाई देना है, क्योंकि स्टूडेंट को अगर हम लोग हौसला नहीं देंगे तो स्टूडेंट पढ़ने नहीं पाएंगे। और कोई भी हो, लड़का या लड़की फर्क नहीं होता, तालीम सबके लिए बराबर होती है। और तालीम हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अच्छे से अच्छे मुकाम पे जाए, अपनी तालीम को अच्छे तरीके से यूज़ करें, अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से करें। अगर हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन हमें तालीम देना चाहते हैं तो उस तालीम को अच्छे
अच्छे तरीके से उनको दिखाएं कि आप लोग हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आप जो हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत को हम लोग बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप आप लोगों की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ताकि वो चाहते हैं जितनी हम मेहनत न कर पाए या हमारे पीछे हमारे वालिदैन जो ना कर पाए या हम जो ना कर पाए, हमारे बच्चे उतनी ऊंचाई पे जाए। देखिए, ऊंचाई पे जाना माँ बाप के लिए बहुत फख्र की बात है। आज हम ये जहाँ भी खड़े हैं अपने माँ बाप की ही वजह से खड़े हैं, क्योंकि मेरे पास तालीम नहीं होती तो हम इस जगह पे नहीं खड़े होते और आप लोग हमको इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। तो तालीम इंसान को हर एक जगह से रिस्पेक्ट दिलाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको आपके एरिया में ही सिर्फ रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं। अगर आपकी तालीम बहुत अच्छी हुई तो आपको बाहर के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देंगे, और कहीं भी आप जाइएगा तो लोग कहेंगे नहीं, ये देखिए उनकी लड़की जा रही है जो पढ़ी लिखी, ये देखिए उनका लड़का जा रहा है, तो उससे वालिदैन की भी बहुत फख्र महसूस होगी। ये जरूरी नहीं होता कि हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं, इससे शर्म वाली कोई बात नहीं है। माँ बाप किसी भी तरह बच्चों को उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आजकल क्या है ना कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे तो सीरियस पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मोबाइल के पीछे ज्यादा भागते हैं, उन लोगों को मोबाइल ज्यादा। ये देखिए, ये भी जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास तालीम हो जाएगी ना तो वो खुद ब खुद आप इतने फेमस हो जाएंगे, तो आज आप किसी को देख रहे हैं, कल आपको कोई देखेगा। तो ये सोच लीजिए कि आज आप मोबाइल में जिसको देख रहे हैं वो बनने के लिए पहले आप अपनी पढ़ाई और तालीम को पूरा कीजिए। कल को आपको मोबाइल में कोई देख के फख्र करेगा कि हमको भी इसी तरह बनना है। आप अपने पास जो फ्यूचर में बच्चे आने वाले हैं उनका हौसला बनिए कि नहीं, मेरी बहन इतनी ऊंचाई पे गई है या मेरा भाई इतनी ऊंचाई पे गया है, तो हम उससे ज्यादा ऊंचाई पे जाए और अपनी तालीम को मुकम्मल कीजिए और मेहनत कीजिए कि इससे भी अच्छा रिजल्ट कीजिए और कम्युनिटी का नाम रोशन कीजिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रेशमा जहां, जो हमारी नई काउंसलर हैं कमेटी की, और उनकी बातों से लग रहा है कि रियली सी हैज समथिंग इन हिज हार्ट। आपके लिए और बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत उनके पास से जज्बा है कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारी तरक्की की यही पहचान है कि हमारे घर की औरतें भी अब सामने आ रही हैं और हमारे साथ तरक्की में साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस तरफ चलें जिसके लिए ये प्रोग्राम मुनक्कद है, यानी उन बच्चों की जो हौसला अफजाई करें, उन्हें प्राइजेस दें जिन्होंने बड़ी मेहनत से इम्तहान पास किया और अच्छे नंबर से पास किया। डेली ये बच्चे, ये लड़कियाँ ही हैं जिनके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, वही आज की हीरो और हीरोइन हैं जिनकी हम हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और इस उम्मीद भी करते हैं, इनको बताते भी हैं कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और आपको फिर आगे चल के क्या बनना है, क्योंकि इनकी पहचान हमारी आगे चल के पहचान बनेगी। हम जब अपने बुढ़ापे में पहुँचेंगे तो ये उस वक्त के जो है कमेटी के चलाने वाले करता धरता होंगे और इनकी पहचान कमेटी की पहचान होगी। आज जो कमेटी की पहचान हो सकते हैं हम उनकी वजह से, लेकिन मुस्तकबिल हमेशा गोज़ टू यंग्स, जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ होते हैं वही मुस्तकबिल के जो है जिम्मेदार होते हैं। हमारा मुल्क कितनी तरक्की करेगा, कहाँ जाएगा, ये सब मुनसर करता है कि हमारे नौजवान क्या करेंगे। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के इस प्रोग्राम को जो है, जो बच्चे बच्चियाँ हमारे बीच हैं उनका मैं नाम लूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा कोई स्टेज पर आए और अपने मेहमान, अपने प्राइज़ देने वाले से अपने प्राइज़ को हासिल करें। मैं वसीम से भी गुजारिश करूँगा वो आए मेरे पास असिस्ट करने का। तो हम लोगों ने जो आज के जिस प्रोग्राम में उन बच्चों को जो प्राइजेस दे रहे हैं जिन्होंने माध्यमिक में 85% लाया है। 85% इज नॉट ए जोक, इसमें कोई खेला भी नहीं है कि 85% जो है हम 40 को 50 कर सकते हैं, लेकिन 50 को जो है 60 करना बड़ा मुश्किल होता है और 60 को तो 85 करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जितने ऊपर जाएंगे उतनी जो है कठिनाइयाँ बढ़ती हैं। जैसे इन्विजिलेशन का एक सिस्टम होता है कि जो बच्चे 70 से नीचे नंबर आते हैं उनके पेपर को शायद चेक नहीं किया जाता है, लेकिन जो 70 के ऊपर आ जाते हैं उनके पेपर्स को दोबारा चेक किया जाता है। इसकी वजह ये है कि ये नंबर सही दिए गए हैं। तो आप जो भी नंबर मिला है ये पक्का है और ये भी आप इसके मुस्तहक हैं।
75 सॉरी 75 पे बहुत ज़्यादा है, मेरा भी 75 नहीं था, 1 नंबर कम रह गया था, यानी आप लोग अभी भी हमसे आगे हो और जो है उसके लिए भी मुस्तहक के हकदार नहीं बताया। सच है कि 60% तक तो चलो चलता है, लेकिन जब 60 के ऊपर जब नंबर मार्क्स जो 70 के ऊपर जाते हैं तो आपको रिवैल्यूएट होता है आपका पेपर और दोबारा चेक किया जाता है। तो रेली सबसे पहले मैं नाम लूँगा जो हमारे सामने है, नौजवान अहमद अली अंसारी, क्लास 10 सलीमिया हाई स्कूल, नेम ऑफ फादर मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इन्होंने माध्यमिक में 86.14%, 86.14%, मेरे ख्याल से टॉपर है लड़का और 86% अहमद अली अंसारी है यहाँ पे, आ रहा है क्यों? वो बहुत दूर से सुन रहा था, मतलब जब भैया टाइम देने के लिए बोलते हमारी एक पहचान है कि हम बहुत शर्मीला होता है और इतनी कोशिश करते हैं कि जब तक मुझे सामने ना आ पाए, ये बहुत हमारी कमजोरी है, हमें होना ये चाहिए कि हम सबसे आगे आए। ये है नौजवान हमारा आज का जो कि 86.4% 14% है, माध्यमिक में अहमद अली अंसारी, इसके लिए हम सब तालियां बजाएं क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत से नंबर ला सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने बुजुर्ग जनाब कमदीन चाचा से इस बच्चे को जो है प्राइज दे अपने हाथों से। शुक्रिया। The next is साबिर अली, साबिर अली, कमेटी यूनियन कॉलेजिएट हाई स्कूल, 84.28%। इस बच्चे के लिए भी आप ताली बजाएं। मैं गुजारिश करूंगा अमन कमेटी का प्रेसिडेंट सदर जनाब अंसारुल भाई से इस बच्चे को जो अपने हाथों से प्राइज दें। The next is Sufia Yusuf, daughter of Yusuf Jamal Bhai, Kamatri High School, Madami, 83%. Sufia या सुफाया? सुफाया सुफाया नहीं है यहाँ पे। गुंजन खातून, गुनगुन है, मैं गुनगुन पढ़ रहा हूँ, चलो नाम करीब करीब पढ़ा, गलत नहीं पढ़ा। गुंजन और गुनगुन दोनों एक ही वर्ड है, ऑल बिलोंग्स टू म्यूजिक। कमेटी हाई स्कूल, इन्होंने 82.71% हासिल किया है। मैं गुजारिश करूँगा अंसारुल भाई से उस बच्चे को अपने हाथों से प्राइज। नाजिया अजमत, डॉटर ऑफ अजमत अली, कमेटी हाई स्कूल, माध्यमिक में इन्होंने 82.28% हासिल किया है। मैं गुजारिश करूँगा स्टेज पर, मैं निसार भाई से गुजारिश करूँगा कि इस बच्चे को अपने हाथों से प्राइज दें और सभी लोग ताली बजाएं क्योंकि ताली बहुत बड़ा मैटर करता है। ये ताली जो है पूरी जिंदगी की अपनी कान में सुनाई देता है कि मेरे को किसी ने ताली बजाया था, जिस मैटर में लॉट। थैंक यू। इजाज मंजूर, द सन ऑफ मंजूर आलम, सलीमिया हाई स्कूल, 80.85%। मैं गुजारिश करूँगा निसार भाई से काम करने के बच्चे को अपने हाथ से। माध्यमिक 80.71%। मैं
गुजारिश करूँगा विनोद भाई से कि आप इस बच्चे को अपने हाथ से प्राइज दें। शुक्रिया। नेक्स्ट इज सफ़ा अजमत, the daughter of Ajmat Ali, Kamatty High School, Madami, 78.57%. मैं रिक्वेस्ट करूँगा शाहीन फिरदौस, डॉटर ऑफ जनाब शहजादा, सलीमिया हाई स्कूल, मदामी, 78.28%। शुक्रिया। इन बच्चों के लिए ताली बजाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ताली बजाने के लिए हम इन लोग यहाँ बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ताली बजा करके इनको बताया जाता है कि देखो अब ये बजा ही तुम्हारे पीछे हमेशा रहेगा और हमेशा कान में ताली बजता रहेगा, तुम्हारी जेहन में ताली बजता रहेगा। इस ताली की सम्मान रखना है और इसको जो है पूरा करना है। मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ी समात करन, डॉटर ऑफ सफीक आलम, कमट्टी हाई स्कूल, मध्यामी, 77%। आई रिक्वेस्ट रुखसाना साकिब हुसैन, सन ऑफ अफजल हुसैन, साकिब हैं यहाँ के, सलीमिया हाई स्कूल, 76.57%। शुक्रिया। Now I request Jeenat Parveen, daughter of Salahuddin Ansari, Kamatty High School, Madami, 76%. Jeenat Parveen. I request Mr. Riaz. The next is Sahil Hussain. Sahil Hussain, son of Sahil Hussain, Salimia High School, Madami, 75.571%. Sufia Yusuf, apart the daughter of Yusuf Jamal Ansari, Kamatty High School, 83%. I request Basir Bhai, please, इस बच्चे को प्राइज दें। अब मैं लास्ट जो नाम लेने जा रहा हूँ वही साल का जो है नसीब नौजवान है, लड़का है जिसने माध्यमिक में पूरे कमेटी में टॉप किया। फरहान खुर्शीद, सन ऑफ खुर्शीद करीम, कमेटी हाई स्कूल, माध्यमिक, 90.57%। मैं गुजारिश करूँगा अंसारुल भाई से कि प्लीज इस बच्चे को अपने हाथ से उठाएं।
शुक्रिया। इन बच्चों के नंबर देख के बहुत दिल मतलब खुशी महसूस हो रही थी। 85, 90, 87 ये ऐसे मार्क्स हैं जो रियली सबको नसीब नहीं है। जो बच्चे आज यहाँ आए रियली बहुत खुश नसीब है कि उन्होंने माध्यमिक में दोनों लड़के लड़कियाँ दोनों बराबर हैं कि अच्छे नंबर आए। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे आगे चल के कामयाब स्टूडेंट बनेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अब मैं प्रोग्राम को में आने वाले अपने मेहमान हज़रात का शुक्रिया कहते हैं कि मजीद हमारे नईम भाई हमारे स्टेज पे शामिल हैं। फिरोज अख्तर साहब भी आए हैं, स्टेज पे आ चुके हैं, उनको भी शुक्रिया हमारी कमेटी की तरफ से, क्योंकि हम सब जो कुछ भी हैं जिस फील्ड में हैं हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारी तरक्की हो, हमारी तालीम भी, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारा समाज बेहतर हो, क्योंकि इसी के लिए हम सब जद्दोजहद अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन मकसद सबका ये होता है कि वी शुड बी बेटर और हमारा मुस्तकबिल जो है बेहतर होना चाहिए। हम अपने सभी मेहमान का शुक्रिया कहते हैं कि वो आज अमन कमेटी के प्रोग्राम में शामिल हुए और अपने सभी मेहमान के सामने भी बैठे हैं, उनका भी शुक्रिया कि उनकी मेहनत के बदौलत अमन कमेटी अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह जब तक हम लोग हैं। अमन कमेटी के जो है ये कारनामे हैं जो मैं बयान कर रहा था कि पिछले मुसलसल 25 सालों से अमन कमेटी मुसलसल हर साल जो है अपनी खिदमत समाज और बच्चों के लिए करती जा रही है। अब भाई हमारे पास HS के बच्चों के भी रिजल्ट से देने हैं। इस बीच में मैं गुजारिश करूँगा असलम परवेज जो कि हमारा छोटा भाई है, इस्लामी लाइब्रेरी का असिस्टेंट सेक्रेटरी है, KMC में इंस्पेक्टर है और एक बहुत ही होनहार काबिल तालिब इल्म भी है। मैं गुजारिश करूँगा को माइक का है मुख्तसर में अपनी बातों को जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर मौजूद सदर और मेहमानान को मेरी तरफ से शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन तमाम HS और माध्यमिक टॉपर्स जो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पर प्राइज़ के लिए बुलाया गया है जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है, और 75% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। दिस इज़ वेरी टफ फॉर आवर बैचेस। जैसा कि परवेज साहब ने जो हमारे इस्लामी लाइब्रेरी के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला कि 70 ऊपर होते ही रीचेक होता है। यहाँ पर बहुत सारे मेरे असातिज़ा भी बैठे हुए हैं जिसमें से सिराजुद्दीन सर अभी गैर हाजिर हैं, और मैं दो ही बातें अहम जो बातें हैं बच्चों को बोलना चाहूँगा। आप लोग की पहली सीढ़ी माध्यमिक, और माध्यमिक अब नहीं बोला जाएगा, क्लास 10 हम बोलेंगे, और क्लास 12। पहले माध्यमिक 9, 10 मिलाकर होता था, अब सिर्फ 10 लेवल पे होता है। HS भी सेम क्राइटेरिया है, अब सिर्फ 12 का होता है, 11 अलग हो गया है। मतलब सिलेबस को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। लेकिन अब जहां आप कॉम्पिटिटिव लाइन, जिसको मेडिकल लाइन, चाहे इंजीनियरिंग लाइन, चाहे जेक्सपो बोलिए 10 लेवल पर, HS लेवल पे जितने लड़के हैं जो पास किए हैं, ऑल वेरी मच अवे, जो टॉपर हैं उन लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग गाइडेंस में ही है। लेकिन गाइडेंस में भटकना नहीं चाहिए, उनको हर तरीके से रेडी रहना चाहिए। कभी आपका अल्लाह ना करे कभी तबीयत खराब हो जाए तो सोचिए कि हम एग्जाम नहीं देंगे, नहीं, ये गलत बात है। एग्जाम देना, रैंक कम आए अलग बात है। मेरे बहुत सारे यहाँ दोस्त भी बैठे हुए हैं, मैं नाम लेना फक्र बाइस करता हूँ, सरफराज जो बहुत अच्छे से कैमरा कर रहा है, उसकी दिल जमी है लेफ्ट में। He is heritage student. You don't know heritage? Heritage बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप लोग जानते नहीं हैं। जो बच्चे जानेंगे, जो HS पास किए हैं, जो JEE का एग्जाम देंगे मेन का, उन लोगों को पता चलेगा हेरिटेज कौन कॉलेज है कोलकाता। मैं जस्ट एक इंडिकेशन किया। अलीगढ़ तो आप नाम सुने ही हैं, जो लड़के, बहुत सारे लड़के अभी अप्लाई भी कर चुके होंगे, और जो नहीं करेंगे वो फ्यूचर में भी कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी राहें मिलती हैं जो यहाँ पर अभी अवेलेबिलिटी हो रही है, स्टार्टिंग है। और जितने बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में जा रहे हैं
पहले की तरह नहीं है। अभी आप लोगों को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, आप लोग बगैर कम खर्च में आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप PFW जो स्कीम होता है उसका सुविधा लें, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम HS के बच्चों के लिए, और माध्यमिक के बच्चे दिलजमी के साथ HS को अच्छा करें, इतने अच्छा करें मैंने 12th का एग्जाम नेक्स्ट फ्यूचर में आपका बेस एग्जाम हो जाएगा, मतलब HS के बगैर कोई नौकरी नहीं है। जैसे हम लोग सुनते थे पहले माध्यमिक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी सीढ़ी है, लेकिन अब पहली सीढ़ी नहीं है, बेसमेंट हो गया है, पहली सीढ़ी HS हो गया है। एक प्राइमरी के लिए भी मिनिमम HS और ट्रेनिंग चाहिए। प्राइमरी टीचर जो सुनते थे, कल टीचर्स डे 5 सितंबर, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं टीचर्स डे 5 इंडिया में मनाया जाता है। किसके नाम पर? एस चंद्रशेखर, एस राधाकृष्णन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। लेकिन वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। टीचर डे का कहने का मतलब है, मैंने एक छोटे से आर्टिकल आज पढ़ी, उर्दू पेपर में दिया हुआ था। मैं पढ़ता रहा, उर्दू पेपर अब कम हूँ टाइम की वजह से, लेकिन मैंने आज पढ़ा संडे, जिसमें उस्ताद के मुतल्लिक लिखा हुआ है 2 बात मैंने अच्छी लगी हमको। एक बार उस्ताद का मीनिंग तो सब जानते हैं, लेकिन हिंदी मीनिंग हमको पता नहीं था। गुरु गु बोलते हैं तारीकी को, डार्कनेस, और रू बोलते हैं रोशनी को। उस्ताद उस हस्ती का नाम है जो तारीकी के रास्ते से हमको रोशनी के रास्ते पे ले जाता है। That's the teacher one who teach everybody knows, but गुरु हिंदी में मैंने पहली बार मीनिंग पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन को इत्तेफाक से आज ये प्रोग्राम का टाइम अलग था, दोबारा इन्विटेशन मिला टाइम चेंजिंग का। मैंने डेट ऑफ प्रोग्राम 4 नवंबर लिखा हुआ था, मैंने फिर रोड लेटर पाया 4 सितंबर, फेसबुक पर सब वायरल है 4 सितंबर। बहरहाल गलती हो जाती है, लेकिन एक कॉल है, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट कॉल है मेरे लिहाज से। मैं आपको हमारी 2 नंबर की वार्ड काउंसिलर अफसाना खातून भी यहाँ हाजिर है, अस्सलाम वालेकुम। एक अहम कॉल के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप लोग माध्यमिक टॉपर कम्युनिटी के यू आर नॉट, आपको बोल देंगे कि बंगाल का टॉपर कितना लाया है, उस लड़के का नाम कम से कम कौन कॉलेज से पढ़ा, स्कूल से पढ़ा है, HS का कौन लड़का कितना लाया है, कुछ लड़के जानते होंगे, लेकिन जानना चाहिए। एक इस साल का माध्यमिक टॉपर कितना मार्क्स लाया है? 693 आउट ऑफ 700, 693, और HS टॉपर 498 आउट ऑफ 500। तो ये आपको अजीब लग रहा होगा, हम आप 70 में 75 में आपको कॉलिंग किया गया। पहले हम लोग को माध्यमिक में 60% में अमन कमेटी हम लोग को इनवाइट किया था। फर्स्ट फाइल हम लोग ने यहाँ से मिला था, डिक्शनरी भी मिलता था, ठीक है, जो बहुत अहम था। पहले के ज़माने में डिक्शनरी एक अहम रोल अदा करती थी, अभी आप लोग सब मोबाइल से देखते हैं। बहरहाल यू मस्ट फॉलो डिक्शनरी। अगर जो 10th के स्टूडेंट है, HS के पास टाइम नहीं रहता है HS के बाद, क्योंकि आप अलग दुनिया में आप जाएंगे। कॉलेज लाइफ में आपको फुल्ली आपका कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए कि 3 से 4 साल, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में तो 4 साल, कॉलेज लाइन में 3 साल, फोकस के साथ विद कॉम्पिटिटिव व्यू के साथ तैयारी करें, क्योंकि फ्यूचर बहुत टफ होने वाला है। और ऑल शुड वेरी मच, जैसे कॉल है मनी लॉस, समथिंग लॉस, टाइम लॉस, नथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस, एवरीथिंग लॉस। इसलिए आपको कैरेक्टर को अपना मजबूत करना होगा। कोई भी टीचर कैसा भी पढ़ाया आपको, वो पढ़ा कर आपको यहाँ पर लाया। किसी टीचर को आप ब्लेम नहीं कर सकते। एक उंगली हम किसी को दिखाते हैं तो 4 उंगली हमारी पीछे रहती है, ये 3 उंगली, तो मतलब आप अपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपको जो सीखे, जिस फील्ड में जो आपको सिखाया वो आपका गुरु हुआ। अब आप जिसको आइडियल मानते हैं उसको फॉलो कीजिए, और फॉलो करके ऐसा कम्युनिटी, बंगाल, हमारे पूरे मुल्क का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अजीजी असलम परवेज।
तो बहुत ही रिलेवेंट बातें बोल रहे थे स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से। मैं जिन बच्चों को प्राइज मिल चुकी है, मैं गुजारिश करूँगा को हैं स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया है कोई डांस चले ना जाए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम लोग आओ और मिठाई बाकी है, ठीक है, मिठाई का डब्बा है, इंशाल्लाह लेके जाएंगे। मैं इस प्रोग्राम के सिलसिले में मजीद आगे बातें बढ़ाते हुए मैं आने वाले अपने मेहमान का भी जो है शुक्रगुजार है। अभी अभी हमारे स्टेज पे रोने के स्टेज में हैं वार्ड नंबर 4 के काउंसलर, 5 के काउंसलर अफजल अली और हमारी बहन अफसाना खातून जो 2 नंबर वार्ड के काउंसलर, हाँ अफजल खान जो है, हाँ ये से फेमस खान और दासू बागान, सॉरी बोलते तो अफजल खान है। ये सब इन लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे अफजल एक जिस ज़माने में स्टूडेंट था और वो भी आपकी तरह कोशिश कर रहा था, एक अच्छा स्टूडेंट। तो उन लोगों ने आप जैसे हम जैसे कोशिश करते हैं, उन्होंने ये भी एक कमेटी बनाया था बच्चों की कोचिंग के लिए और वो कामयाब चला था काफ़ी दिनों तक। तालीम अरबी अफजल टीचर हैं, उम्मीद करते हैं वो अच्छा टीचर भी है और हमारा काउंसलर भी है। खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी काउंसलर हैं अल्लाह का शुक्र है वो तालीम याफ्ता है। तो पहले वाली बात नहीं रही, ये तो हमारे काउंसलरों को ये मजाक उड़ाया जाता था कि ये मीटिंग में जाते हैं बैठे रहते हैं, जब मीटिंग में खत्म हो जाती है तो बोलते बाबू हमारा काम ना हो। तब ये वो काउंसलर नहीं है, दे नो वेरी वेल व्हाट टू डे, व्हाट टू टॉक, हाउ टू टॉक एंड वेयर टू टॉक। तो ये बहुत खुशनसीबी हमारे सभी जितने काउंसलर हैं तालीम याफ्ता हैं और समझते हैं कि किस काम को कराना है और कैसे कराना है। मैं इन सभी हम अपने मेहमान को यहाँ आने के लिए मैं शुक्रिया अमन कमेटी की तरफ से, हम सब की तरफ से, क्योंकि तालीम हम सब की ज़रूरत है, तालीम कमेटी की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है और इसके लिए हम सब कोशिश करते हैं। मैं नेक्स्ट अपने रिक्वेस्ट जनाब अफजल खान को गुजारिश करूँगा को माइक पर आएँ और तालीम के सिलसिले में अपनी कुछ बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट या नकीब जो कहिए परवेज मिर्जा साहब, सदर जलसा और स्टेज पे हमारे 2 नंबर वार्ड की काउंसलर मोहतरमा अफसाना खातून, 3 नंबर वार्ड की काउंसलर बैठी मोहतरमा रिश्मा जहाँ, 6 नंबर की काउंसलर मोहतरमा रुखसाना बानो, इसके अलावा और तमाम मौजूद हस्तियाँ बैठी हैं, फिरोज साहब हैं, नईम खान साहब हैं, कमरू शाह हैं और तमाम लोग हैं। असलन उससे पहले बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोल के गया, काम की बातें, अच्छी बातें नहीं, अच्छी बातें तो बहुत कुछ होती है। आज के वक्त में जो स्टूडेंट को हमारे समाज को और कम्युनिटी जैसे समाज में जहाँ माइनॉरिटी के साथ साथ लैंग्वेज में भी हम लोग माइनॉरिटी में हैं, डबल हम लोग का यहाँ पर देखिएगा तो माइनॉरिटी हम लोग लैंग्वेज में भी माइनॉरिटी हैं और रिलीजन में भी माइनॉरिटी है। इन इलाकों में तालीम की अहमियत को, तालीम के फायदे को किस तरह उससे फायदा उठाया जाता है, इस बारे में जो मुझे जानकारी मिली थी मैं सुना, बहुत अच्छा लग रहा था। और अल्लाह का करम ये लोग परवेज भाई हैं और बाकी लोग बहुत सारे लोग हैं, इम्तियाज है एक तरफ, सिकंदर भाई हैं, इसके अलावा उस तरफ से अंसारुल्लाह ये लोग हैं, मेहनत करते हैं, देखते प्रोग्राम करते हैं लोग ताकि बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा हो। मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा, ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, यकीनन देर से आने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। पहली बात, हमें एक गोल फिक्स करना होगा, हमें मतलब बच्चों को, हमारे जो बच्चे अभी चाहे वो क्लास 5 से लेकर जिस क्लास तक या प्रोफेशनल कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो या WBCS के लिए कर रहे हो या किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, हमें गोल तैयारी करना पड़ेगा। ख्वाब देखना अलग चीज होता है, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जब हम अमली तौर पे मैदान में उतरते हैं तो प्रैक्टिकल लाइन में जब उतरते हैं वो अलग है, उसके लिए एक टाइम बॉन्ड करना होता है, ड्रीम प्लस टाइम, ये दोनों मिला के होता है गोल। तो हमें गोल बनाना होता है कि हमें कब तक और क्या करना है। जब तक आपका मकसद गोल नहीं बनाइएगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश की थी, अभी परवेज भाई बता रहे थे 2002 में
हम लोग का एक ग्रुप था और सिर्फ दासोगान का नहीं था, दासोगान के 2-4 लोग थे। मेरा नाम आते ही साथ दासोगान का नाम आता है, मुझको दासोगान के साथ ही जोड़ दिया जाता है। लेकिन पूरे कम्युनिटी से उस वक्त सामने मिंजू बैठा हुआ है, वो भी था। समीर भी बहुत दिन तक पढ़ाया हमारे तालीम कोचिंग सेंटर में। पूरी कम्युनिटी से एक टीम, जिसमें सब हम लोग ने ये रखा था, कुछ 1-2 छोड़कर सब ग्रेजुएट लगे थे। और सभी आज अल्लाह के फजल करम से उसमें से 90% लोग अभी सरकारी नौकरी करते हैं। कोई WBCS ऑफिसर है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, मनान साहब हेड टीचर है, बाकी तमाम लोग कहीं ना कहीं इज्जत वाली एक नौकरी करते हैं। गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा है। हम लोगों ने गोल बनाया था, हम लोगों ने एक सोचा था कि कम्युनिटी में तालीमी बेदारी के लिए ये सोच पैदा करना जरूरी है और कोशिश की थी। हम लोगों ने कुछ हद तक कामयाब भी हुए। कई वजूहत की वजह से तमाम लोगों की नौकरी लग गई, हम लोग टाइम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से तालीम कोचिंग सेंटर फिर बंद करना पड़ा। लेकिन आज इस्लामी लाइब्रेरी हो, स्टूडेंट लाइब्रेरी हो या बाकी बहुत छोटे छोटे अदारा हैं, बहुत सारे अदारे हैं जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। काउंसलिंग की जरूरत है। हम लोगों ने, अफसाना भाभी बैठी हुई है यहाँ पे, दोनों वार्ड काउंसलर, हम लोगों ने भी जाकर हमारे जो विधायक है श्री मदन मित्रा साहब को, सौगतो राय साहब से हम लोगों ने बात की। आपको जानकर खुशी होगी, जानकारी आपको, जतिन दास में इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है, सरकारी स्कूल 5 क्लास से 12 तक। एमएलए साहब ने, मदन मित्रा साहब ने हम लोग के साथ में, हम लोगों ने अप्रोच किया था, जाकर सगदत्तों के हेड मास्टर से उसने बात की थी। अफसाना खातून थी, रुखसाना बानू थी, बाकी तमाम लोग थे। एमएलए साहब से कहा कि हम लोग बात कर रहे हैं। उस वक्त बट्टो बस ये थे, अभी भी है शायद वही है। तो बात हुई कि सगदत्तों हाई स्कूल को भी हम लोग इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल बनाया जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल बनाने का मतलब आपको फ्री में, बहुत कम पैसे में आपके बच्चे, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम तालीम हासिल कर पाएंगे। तो अगर कम्युनिटी के अंदर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल हो, मतलब निकल कहा है कि इंग्लिश मीडियम हाई मदरसा भी बनेगा, तो इस सिलसिले में हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। और हमारे एमएलए एमपी जो है, हुकूमत के जो लोग हैं, मिनिस्टर, उनके साथ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें अब ये बताना होगा कि एक स्कूल से नहीं होगा, 2 स्कूल से नहीं होगा, ये हम लोग दिखाना होगा। दिखाएंगे कैसे? दिखाने के लिए हमारे जो रिजल्ट होते हैं इसको और बेहतर करना होगा। लड़कियों का रिजल्ट बहुत 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 बेहतर होता जा रहा है। ज्यादातर इस बार फर्स्ट डिविजन माशाल्लाह हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं। और लड़कों का रिजल्ट, इसका मतलब नहीं कि लड़के खराब है, लड़कों का रिजल्ट, लेकिन लड़कियों का रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। लड़कियां जब इतना ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं, तो हमारे लड़कों को भी चाहिए कि तालीम के सिलसिले में थोड़ा सीरियस हो। माहौल है, मैं खुला कहता हूँ, खुला कहने के लिए बदनाम भी हूँ। हमारे कम्युनिटी में जो तालीम के माहौल की जरूरत है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। इसके जिम्मेदार मैं भी एक टीचर हूँ, एक काउंसलर भी अब बन गया, एक और जिम्मेदारी बनी है। उसकी जिम्मेदारी सबसे ऊपर पहले मेरे ऊपर आती है, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। उसके साथ मेरे जैसे जितने पढ़े लिखे दानिश्वर तबका के लोग हैं, जिनकी पहचान, जिनको लोग इस हिसाब से जानते हैं कि कम्युनिटी में दानिश्वर तबका में इनकी गिनती होती है, ऐसे वो तमाम लोग हैं। और साथ ही साथ सियासी मैदान में रहने वाले वो तमाम लोग हैं जिनकी वजह से ये कुछ कमी है। इंशाअल्लाह हम लोग आने वाले दिनों में कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यहाँ के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग, और तमाम टीचर को लेकर बेहतर एक यूनियन कॉलेज को देख लीजिए, एक बार स्कूल में इंग्लिश मीडियम का जो चल रहा है उसको देख लीजिए। हम लोग तरक्की की तरफ, बेहतर समाज की तरफ, बेहतर तालीमी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको और तेजी से करने की जरूरत है। इसके लिए चंद बातें थी जो चूंकि असलम बोल दिए, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा, आप लोग देर से बैठे। लेकिन ये तमाम चीज, काउंसलिंग, 10 क्लास के बाद क्या करना है, 12 के बाद क्या क्या करना चाहिए, क्या किस चीज को करने के बाद क्या फील्ड मिलता है, क्या नौकरी मिलती है, कौन सा स्ट्रीम हम चुनेंगे तो हमको जो बनना है उसमें मदद मिलेगी, किस कोचिंग सेंटर को चुनना चाहिए, किस स्टाफ को चुनना चाहिए, माहौल बनाने के लिए और क्या क्या समाज में कैसे तालीमी प्रोग्राम, क्विज हो, डिबेट हो, एमसीक्यू हो और तमाम प्रोग्राम हो, ये सब तमाम काम करने की जिम्मेदारी हमारी, मेरी, हम लोग जैसे जो काउंसलर है और यहाँ दानिश्वर सबका
टीचर हैं उनकी, लेकिन मेहनत आपको करना होगा अपने लिए। क्योंकि जो अपने आप से अगर मोहब्बत कीजिएगा, जिस दिन अपने आप से मोहब्बत करने लगे, सेल्फी वाला मोहब्बत नहीं, सेल्फी कैमरा सेल्फीलेस लाता है, खुद को क्या बोलते हैं उसको, तो इसलिए वो सेल्फी वाला मोहब्बत खुद से नहीं। खुद से मोहब्बत मतलब अपने से मोहब्बत मतलब होता है अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपने माँ बाप के कदरों को ऊंचा करना, अजमत को ऊंचाई तक पहुंचाना, उस्ताद को, अपनी कौम को, अपने मुल्क का, अपने इलाके का, अपने समाज का, इन तमाम चीजों की बेहतरी के लिए इनकी नाम अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए जो काम करना चाहिए, जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं कीजिएगा ये काम नहीं कर सकते। तो खुद से मोहब्बत कीजिए, खुद से मोहब्बत कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करने के लिए कितने घंटा पढ़ना चाहिए, टीवी थोड़ा सा कम देखना होगा, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना होगा, उसके बाद से स्कूल का भी नाम रोशन होगा, माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। इंशाअल्लाह हमारा कमेटी बेहतर समाज की तरफ, बेहतर तालीमी बेदारी की तरफ गामजद है, इसको और तेजी लानी होगी। और अमन कमेटी, जब मैं क्लास 7 में था, मुझको याद है, उस वक्त अमन कमेटी का बुनियाद करा था। अमन कमेटी की अमन कमेटी की बुनियाद दूसरे वजह से करा था, समाजी बुराइयों को खत्म करने के लिए। लेकिन आज अमन कमेटी तालीमी मैदान में भी हर साल प्रोग्राम कराती है। ये प्रोग्राम और बड़ा होता था। मुझको देख के सच्ची बात यह है कि मैं जब आया देखा, ये तादाद देखा, तो मुझको थोड़ी सी तकलीफ हुई। इस प्रोग्राम को और बेहतर, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। कुछ वजह है कि साधारण बच्चे ज़्यादा हैं, स्टूडेंट हैं, आम आदमी जिनको आना चाहिए, जो हमारे सियासी प्रोग्राम का आकर 5 माता बोर्ड पे मुझ जैसे ना है की तकरीर सुनते हैं, लेकिन जब तालीमी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पे हमारे माँ बाप गार्जियन आके इस प्रोग्राम में अगर जमा नहीं होते, जमात नहीं करते हैं, तो ये भी हम लोग को सोचनी पड़ेगी। हमें इंटरेस्ट लेना होगा, समाज को इंटरेस्ट लेना होगा, तब आपके अंदर आदमी इंटरेस्ट लेगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग उसको योगा करेंगे। और अमन कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम को कर रहे हैं। यही बोल के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हमारे काउंसलर अजीजी अफजल अली खान, जो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे और उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं बता रहे थे। हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एचएस के कुछ बच्चों को प्राइज देना चाहता हूँ ताकि प्रोग्राम और सिलसिला आगे बढ़ता रहे। लाइव स्लाइड। सन ऑफ मोहम्मद अली, सेकेंड हेड डे हाई स्कूल। देखिए ये बच्ची जो है इंग्लिश मीडियम की है और इसने एचएस में जो है 81%। कौन सा बोर्ड है? वेस्ट बंगाल। माशाल्लाह, इंग्लिश मीडियम से एचएस वेस्ट बंगाल बोर्ड से 81% लाना बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। मैं गुजारिश करूँगा मतलब आप सारा कानून से क्या बच्ची को पढ़ाई करें। शुक्रिया। नेक्स्ट इज अरमान अली अंसारी। स्कूल का नाम यही लिखा हुआ है। इन्होंने 83.2% लाया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारा काम करेंगे। नेक्स्ट साबरा खातून, डॉटर ऑफ फता हुसैन, सलीमिया हाई स्कूल। परसेंटेज इनका मेंशन नहीं, साबरा है 80%, सलीमिया हाई स्कूल। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जरा नहीं भाई से अपने हाथों से।
शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट है सना अंसारी, डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम अंसारी, सलीमिया हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, उन्होंने 80.8% है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्लो भाई से तो इस बच्चे को अपने हाथ से बताइए। तमन्ना परवीन, डॉटर ऑफ लेट सुल्तान अहमद, सलीमिया हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, 81.2%। तमन्ना रिक्वेस्ट करूँगा किसानों वालों से प्लीज। साहिन परवीन, डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम, कमट्टी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, इन्होंने 81.4%। साहिन परवीन। मोइनुद्दीन अंसारी, सन ऑफ खुर्शीद आलम, सलीमिया हायर सेकेंडरी स्कूल, 81.8%। जस्मीन खातून, शुक्रिया, सलीमिया हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में 82.2%। मैं गुजारिश करूँगा खान साहब तक कुलसुम परवीन, डॉटर ऑफ जफर अली, कमट्टी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, 83%। थैंक यू, शुक्रिया। मोहम्मद इब्राहिम, सन ऑफ जावेद अली, मोहम्मद इब्राहिम, थैंक यू। मजीद देने से पहले थोड़ा देर बस मैं नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग आवर वाइब्रेट लीडर तब अफसाना खातून। मैं वाइब्रेट इसलिए बोलता हूँ कि बहुत ही बेबाक है, इसको कहीं भी बिल्कुल बोलने को बोलती है, बेझिझक बोलती है और अच्छी बात है, लीडर को ऐसे होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मतलब अफसाना खातून से को आए और तारीफ के ऊपर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे बैठे हुए हमारे तमाम बड़े भाई, ये पार्टी मंच नहीं है, पार्टी मंच पे बोल दिया था मैं फर्दन नाम नहीं ले पाऊंगी, मगर यहाँ जो प्रोग्राम है इस स्टेज की एक अपनी अलग रौनक है, अपनी अलग इज्जत है, जो अमन कमेटी के नाम पर शुरू से होते आया है। जब से मैं काउंसलर हुई 13 साल हो गए, 13 साल से ही, उससे पहले से ही मैंने सुना था यहाँ पर ये प्रोग्राम होता है, और जब मैं बच्ची थी तो अमन कमेटी के बारे में अलग से सुना करती थी। बट जब अमन कमेटी के प्रोग्राम के बारे में मैं आती हूँ और इन लोगों को देखती हूँ जो सामने बैठे होते हैं और हमारे भाई जो सामने बैठे होते हैं, इनकी एक अलग सी तस्वीर होती है, देखकर बहुत खुशी होती है। तो हमारे भाई, हमारे चचा बैठे हुए हैं, चचा का मैं नाम नहीं लेती हूँ एहतरामन, परवेज इंजीनियर साहब हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, और नई बस्ती में रहने वाले हमारे अंसार
हुए हैं, सही बोले ना सर भाई? और इनका थोड़ा नाम बता दीजिए। हाँ, सलमिया उस स्कूल के निसार मास्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारी रुखसाना बाजी हमारी बड़ी बहन बैठी हुई है, अफजल खान हमारे देवर बैठे हुए हैं, फिरोज मेरा छोटा भाई बहुत छोटा है, बहुत प्यार से बाजी बोलता है, बैठा हुआ है। और हमारे तमाम भाई हमारे मास्टर साहब सलमान सर हमारे बैठे हुए हैं। थोड़ा मेरा अल्जाइमर शुगर की वजह से 15 साल से शुगर है, थोड़ा भूलने की बीमारी है, नाम ही भूल जाते हैं। अब भैया को मैं कभी भी बड़े भैया ही बोलती हूँ, इनका कोई नाम ले लेता है तो हमको सोचना पड़ता है कि किसके बारे में बोल रहा है। बस यही सब बात है। डायबिटीज बहुत पुरानी हो चुकी है, बोल नहीं पाती हूँ। तालीम, ये जो इतना नंबर लाए हैं हमारे बच्चे, ये खुद अपनी जहनियत से लाए हैं, अपने काबिलियत पर लाए हैं, छीन कर लाए हैं। नहीं तो ऐसे बोलिए तो तालीमी अदारा जो भी है, आप एक दिन स्कूल घुसिएगा, आप आम आदमी हैं तो देख लीजिएगा टीचर और स्टूडेंट के रेशियो में क्या फर्क है और गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन है। तो इसलिए मैं इन लोगों के लिए 2 बार 3 बार 5 बार इनके बारे में तालीम मार रही थी कि ये अपनी काबिलियत पे खुद से चलकर, वरना पढ़ाई में तेरा बाइस हो चुका है, स्कूल के पढ़ाई पर तो भरोसा ही नहीं रहा है, इसलिए कि टीचर ही नहीं है। रेशियो जाकर देखिए, बस रेशियो ही समझ जानिएगा तो समझ जाइएगा कि क्या चल रहा है। टीचर क्यों नहीं आता है, शुरू से लेकर के आखिर तक स्कूल बढ़ने गया। देखिए बहुत सारा स्कूल बढ़ा, स्कूल बनाने वालों ने, मैं इल्जाम किसी भी पार्टी पर नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्कूल बनाने वालों ने कोई कमी नहीं की है। हम कहाँ बात बोलते हैं और कैसे डिस्ट्रॉयड हो जाता है समझ में नहीं आता। टीचर के बारे में लिख कर दिया गया है, बोल कर दिया गया है कि टीचर चाहिए। मदर हाउस में कोशिश करते हैं आगे हायर अथॉरिटी जो है तालीम से जो जुड़े हुए हैं, तालीमी अदारे में जो इससे ताल्लुक रखते हैं, जो लोग हमारे सियासी लोग हैं, जो इस अदारे को लेकर बैठे हुए हैं, जो पढ़ाई के जो हमारा तालीमी अदारा है जिसको लेकर बैठे हुए हैं, या जो भी पुराने स्टाफ, अभी तो बदला चुकाने का टाइम हो गया है। सीपीएम बदला चुकाता है, मैं पार्टी की कोई बात नहीं कर रही हूँ, जो साफ है वही बोल, बदला चुकाता है टीएमसी से। टीएमसी बोलता है तो लिखे दिए जी वो जेई ना के लोग, और सब स्टाफ पुराने सीपीएम के बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं होता है? बार बोलने के बाद भी जब भी स्कूल में जाइएगा, छोटे से बड़े स्कूल में जाइए, देखिएगा कि कितना रेशियो में फर्क है। और बच्चे ये जो है लाते हैं, ये अपनी काबिलियत पे लाते हैं। जुआ का माहौल कम्युनिटी में 0 हो चुका है। जाहिर सी बात है, हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ गामजन है, 0 हो चुका है। अब ये जो यहाँ माहौल हुआ करता था कम्युनिटी में, यही माहौल जाकर देखिए दक्षिणेश्वर और क्या बोला जाता है 24 नंबर भरा पड़ा है। वहाँ के बच्चे अब लगता है कि थोड़ा तालीम याफ्ता कम हो गए। ऐसे देख लीजिए, जो बवाल झमेला हमेशा होता रहता था, नहीं होने का मतलब समझ लीजिए कि हमारे बच्चे आगे तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बस सिर्फ जरूरत है तो इनको जो भी प्राइवेट अदारे से जो भी उनको मिलता है, ये कोचिंग क्लास में पीछे हमारे बच्चे नहीं हटते, कहीं ट्यूशन जाने में पीछे नहीं हटते, कुछ भी नहीं। जो भी लोग जहाँ तक हमारी बातें जाएंगे, जो भी लोग सुनेंगे, सामने हमारे भाई बैठे हैं तमाम, और हमारे दानेश्वर भाई भी, हमारे पूंजीपति भाई भी बैठे हुए हैं। सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग चलकर स्कूल का रेशियो को ठीक करवाइए जहाँ चलना है हम लोगों के साथ। एक अकेला कोई कदम बढ़ाएगा तो हो नहीं सकता है। मैं हमको बोलने के लिए क्यों मशहूर किया जा रहा है, परवेज भाई भी बोल रहे हैं, क्योंकि यही सब बात मेरा मकसद मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, तो बिना मकसद ये बात हो गया है, टटर चिल्लाती रहती हूँ। कभी भी स्कूल जाती हूँ तो ही हाल देखती हूँ। और जो भी ये मिड डे मील का खाना मिल रहा है कुछ स्कूलों में, मैं देखती हूँ एकदम पानी का पानी हमारे बच्चों को दिया जा रहा है, जबकि वो न्यूट्रिशन है हमारे बच्चों के लिए। 1 तक के बच्चों को देने की बात है, पैसा पूरा मिलता है 7 रुपया 50 पैसा, मगर ये न्यूट्रिशन है, यहाँ भी कमी हो रही है। तो जब हमारे बच्चे, गवर्नमेंट ने तो यही ठीक कर दिया कि हमारे बच्चे खाएं, सिर्फ हम लोग नहीं, आप लोगों को भी मजबूर किया जाए
कर रहे थे, थोड़ा कर दीजिए, आपका नाम सुनकर आए हैं। बोले लीजिए बाजी कर दिए, नो कर दिए, पूछे भी नहीं, कुछ नहीं बोले, हमने आप पूछे नहीं, बोले पूछने की क्या बात है, सही करना है कर दिए। आपको मेरा नाम तो पता चल गया है ना कि हम सही कर देते हैं, बस हम सही कर देते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह ने ये मौका मेरे हाथ में दिया है तो हम क्यों गवाएंगे? नहीं गवाएंगे। बस यही थोड़ी चंद बातें हैं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। थोड़ा देखिएगा लोग, स्टेज से एक अलग बात होती है, नीचे से एक अलग बात होता है। थोड़ी कम्युनिटी के लिए तमाम लोग आगे बढ़िएगा। आप मेरे यहाँ आइए, मेरे पास आइएगा तो ये खुशी की बात है, हम आपके पास जाएंगे तो ये खुशी की बात है। और आप तमाम लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, हम लोग चलकर अपने हायर अथॉरिटी को ये बात बोलेंगे, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कुछ ठीक ठाक कर देने के लिए, तो इससे आने वाले कम्युनिटी को जो 85% आप देख रहे हैं, पता नहीं बढ़ के वो कहाँ पर टेकल करेगा, कोई हिसाब नहीं। बस यही बात बोलना था। ये बात बोलकर मैं बैठी हुई तमाम स्टूडेंट को मुबारकबाद देती हूँ जो यहाँ पर आए हैं। हमारा अमन कमेटी ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम हमेशा लेता है, हमेशा ही लेता रहेगा। आप लोग यहाँ आते रहेंगे, आपका हौसला अफजाई होता रहेगा। ये हौसला अफजाई है, ये हौसला अफजाई है, इसमें ना मिठाई है ना हीरे का कोई हीन है, कुछ भी नहीं है। ये जब भी आप देखिएगा आपका जोश खरोश और भी बढ़ेगा कि ये लोग बैठकर सामने से हमारी काबिलियत के लिए हमारी तारीफ किए थे, हमें दिए थे। आप ऐसे ही पढ़िए, मेहनत करिए, रास्ता खुद ब खुद मिलता चला जाता है। अकेले ही चलिए, कारवां तमाम आपके साथ जुड़ जाएगा और तमाम जितनी कामयाबियां हैं आपके कदम चूमेंगी। और हमारी बेटियां जो सामने बैठी है, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, आप वर्ल्ड में अभी सबसे नंबर 1 है, लड़कों को पीछे छोड़ चुकी है। लड़के नाराज ना हो, ठीक है? हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत आगे। ऐसे ही आप बढ़ते रहिए, आपके पीछे पीछे हमारे बच्चे भी बढ़ते रहे, हमारी बच्चियां बढ़ेंगी, हमारे बच्चे बढ़ेंगे। ये हमारे लिए काबिल फख्र की बात होगी। और बस मैं क्या बोलूं, मैं इसी बात के साथ विदाई लेती हूँ। बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो पढ़ने लिखने में, तो आप लोग अफजल खान, रुखसाना बाजी, हम लोग हैं, तमाम लोग जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड, एक बार नोट कर लीजिएगा, सिकंदर आजम नाम है उनका। कहीं भी थोड़ी सी मुश्किल नजर आती है तो एक बार जाके मुलाकात कर लीजिएगा। स्टूडेंट और प्लेयर यानी खिलाड़ी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि उनका भला हो। तो थोड़ी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे राब्ता जरूर कायम कीजिएगा, हम लोगों से राब्ता कायम कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा अफसाना खातून कि जिस लफ्ज़ से मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया, उस लफ्ज़ का उन्होंने पूरा लिहाज रखा और अपनी बातों से उन्होंने मुतासिर किया और बताया कि उनकी क्या ख्यालात हैं। और कमेटी के जो मसाइल हैं उन पर बहुत कड़ी नज़र रखते हैं, ये इनके हस्बैंड के हैं। देखिए, कमेटी का एक बहुत बड़ी दुख का बात यह है कि सिर्फ लोग नीचे बोलते हैं। ये जो बोल रही थी वो इस बात का पहलू यही था कि कितने लोग हैं जो आज स्कूल में जाकर पूछेंगे भाई टीचर क्यों नहीं है, मेरा बच्चा आधा बेला क्यों पढ़ रहा है। किसी ने गया आज तक? कमेटी में 2000 बच्चे कमेटी हाई स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन नन ऑफ द गार्जियन कोई ऐसा नहीं है जो किसी ने जाकर किसी से कंप्लेंट किया या किसी लीडर के पास गए या किसी रहनुमा के पास गए। हमारा एमएलए ये बोलता है कि तुमला दाओ हमें कोर्स, तो उसके लिए हमें माहौल बनाना पड़ेगा, हमें उसके साथ जाना पड़ेगा, हमें जाकर वहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और उसमें आपका प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है, गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है। लोग जो हैं ये लीडर हैं, ये समाजी हमारे रहनुमा ये तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ गार्जियन को भी उजागर होना, ये समझना कि हमारे बच्चे का जो मुस्तकबिल क्या है, वो जिस स्कूल में जा रहा है, पढ़ाई हो रही है, ये देखना आपका काम है और ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस प्रोग्राम में जहाँ मदानी कॉलेजेस के बच्चों को प्राइज दिए जा रहे हैं, इसमें 2 प्राइज ऐसे भी हैं जो उन बच्चों को बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए, हमारे नौजवान हैं जिनकी कामयाबी आज हम उनको सेलिब्रेट करेंगे कि ये किसी वक्त में कमेटी अमन कमेटी के मेंबर थे, इस कमेटी में पढ़े, इन्होंने अच्छे स्टूडेंट थे और आज जो है वो इस गवर्नमेंट में आना वैसे पे फायस है। मेरा मुराद है आज जकी अनवर से है जो एक कामयाब तालिब इल्म रहा, जिसने ना सिर्फ माध्यमिक से बल्कि अपने आगे के तमाम प्रोफाइल्स को बहुत ही कामयाब रखा और अच्छे नंबरों से पास किया और अभी वो
वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल जो भी है वेस्ट बंगाल एग्जीक्यूटिव पोस्ट ये जो म्यूनिसिपल में है उस पर काम एज ए इंस्पेक्टर। और इसके लिए हम सबको उसके लिए मुबारकबाद और शुक्रिया कहना चाहिए। उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप जो ज़बरदस्त ताली बजाएं कि ये बच्चा हमारी बीच से जाके कामयाब हुआ और आगे बढ़ा। दूसरा नाम है रियाज का, रियाजुद्दीन। देखिए ये वक्त कैसे बदल रहा है। अफसाना जो बोल रही थी वो बात डिटेल्स नहीं बता रही थी। डिटेल्स ये है कि डेली कमेटी के बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे पढ़ रहे हैं। आपको कभी यकीन हो सकता है कि बंगला मीडियम स्कूलों को बच्चे कमेटी के बच्चे टॉप करेंगे? पिछले 2-3 सालों से ये हो रहा है कि हमारे बच्चे जाकर के आसपास में चाहे वो सागरदत्त हाई स्कूल हो चाहे वो दक्षिणेश्वर हाई स्कूल हो, उसमें हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रोत्साहन बात है, बहुत अच्छी बात है कि कभी हमारी पसमानदी से कमेटी की पहचान होती थी। पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, कुछ लोग ही पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आज ये है कि तालीम हमारे घरों तक पहुंच गई है और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। मैं तो बड़ी सीरियसली पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे कई ऐसे हैं जो अभी एक लड़का हमारे इस्लामी लाइब्रेरी में आता है, वो 2 साल पहले माध्यमिक यही दक्षिणेश्वर हाई स्कूल से उसने पूरे बंगला मीडियम में इसमें टॉप किया था अपने स्कूल के अंदर। तो ये बहुत जबकि वो लाइन का रहने वाला लड़का है, तो ये बहुत ही अच्छे वे ऑफ नहीं कह सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए पॉजिटिव साइंस है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बच्चे आगे बढ़ेंगे और मुल्क का कौम के नाम रोशन करेंगे। फिरदौस हैदर 89%, ये बच्चियों में मेरे ख्याल से टॉपर होगा। बच्चियों में टॉपर 89%। सलीमिया हाई स्कूल डॉक्टर हैदर अली। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सभी के नीचे भी बैठे हुए हैं, मैं मास्टर क्यामुद्दीन से रिक्वेस्ट करूँगा तो इस बच्ची को अपने हाथों से प्राइज दें। क्या साहब मोहम्मद सरवर हुसैन सनाब शमसुद्दीन सलीमिया हाई स्कूल, इन्होंने HS में 87.4% लाया, 87.4%। मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुर्शीद भाई, बड़े भाई जिसको बोलते हैं, सबके बड़े हैं, हमारे भी बड़े हैं, कि वो आए और स्टेज पे बच्चे को अपने हाथ से सानिया अनवर डॉटर ऑफ अनवर अली सलीमिया हाई स्कूल 87.4%। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने हमारे दोस्त जनाब मुस्ताफिर साहब से इस बच्चे को अपने हाथ से प्राइज दें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना खाते फरहान नाज कमेटी हाई स्कूल 87%। मैं गुजारिश करूंगा मुमताज नुमानी साहब से कहा इस बच्चे को अपना भाई ताली बजाएं, बच्चे के लिए ताली बजाएं। आयशा जावेद डॉटर ऑफ जावेद हुसैन सलीमिया हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 86.8%। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सहमाद भाई से कि प्लीज बच्चे को अपने हाथ से प्राइज दें। ऐसा परवीन डॉटर ऑफ मोहम्मद जावेद हुसैन सलीमिया हाई स्कूल
86.4%। मैं कमेटी इंचार्ज से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को कमरुद्दीन साहब कमरुद्दीन साहब रजनी परवीन द डॉटर ऑफ गुलाम रसूल। इस बच्ची ने कम्युनिटी हाई स्कूल से पास किया एचएस में 85%। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब फारूक साहब से जो इस अमन कमेटी के प्रेजेंटली खजानची हैं ट्रेजरर, इस बच्चे को मोहम्मद तौसीफ रजा सन ऑफ इमाम हुसैन सलीमिया हाई स्कूल एचएस 85.5%। और मैं इसको प्राइज देने के लिए कासिम बाबू जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनके लिए भी ताली बजाएं, जो बेचारे इतने सेहत में तो बहुत कमज़ोर हैं लेकिन हिम्मत बहुत रखते हैं और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करके बच्चों की हिम्मत अफजाई की जा रही है, इन्हीं की बदौलत है। अफाक रजी सन ऑफ सुएब रजी सलीमिया हाई स्कूल एचएस में इन्होंने 84.6% लाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अख्तर बाबू से, जो अख्तर बाबू है ना, अख्तर भाई देखिए ये भी एक कासिम बाबू के लेफ्टिनेंट हैं और माशाल्लाह इनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अमन कमेटी के लिए। कुलसुम आरा सन ऑफ कुलसुम आरा डॉटर ऑफ अनवारुल हक कमेटी हाई स्कूल एचएस में 84.6%। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अख्तर मास्टर साहब, सॉरी अख्तर हुसैन साहब, आप भी जो अमन कमेटी से बहुत करीब कुर्बत रखते हैं। सानिया सरवर, हम सब देख रहे हैं, सानिया सरवर डॉटर ऑफ सरवर आलम, सानिया सरवर कमेटी हाई स्कूल एचएस में 84.2%। मैं मिंजू मास्टर से गुजारिश करूंगा, इसका नाम देखिए असरारुल हक है, लोग मिंजू के नाम से मशहूर है और वेरी इसने बहुत ही काम का आदमी है, इसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ है तब्दीली लाने की कोशिश की। फिरदौस यास्मीन डॉटर ऑफ निजामुद्दीन अंसारी। मैं अंसारुल भाई से गुजारिश करूंगी इस बच्ची को प्राइज करना। थोड़ी देर के लिए मैं आया हूँ, मैं परवेज सर से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आज तशरीफ लाए और चंद बच्चियों को इनामात से नवाजे। मुस्कान परवीन सलीमिया हाई स्कूल, इन्होंने एचएस में 84% मार्क्स हासिल किया है। परवेज सर से गुजारिश करूँगा। मोहम्मद फिराज सन ऑफ मोहम्मद सरफराज सलीमिया हाई स्कूल, इन्होंने 83.8% मार्क्स हासिल किया है। मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सिराज
तमन्ना नाथ। डॉक्टर ऑफ मोहम्मद सलीम। मैं परवेज इंजीनियर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने हाथों से इस बच्ची को प्राइज से नवाजें। अरीबाज समीम। डॉक्टर ऑफ समीम अख्तर। मैं परवीन मियां साहब से भी गुजारिश करूँ को आए हमारी बच्ची को। नेक्स्ट इज ख्वाजा अहमद। ख्वाजा अहमद सलीमिया हाई स्कूल HS में 83.6%। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब सिराज नुमानी साहब के बच्चों को अपने हाथ से उठाएं। मोहम्मद इब्राहिम है। सनम जावेद अली। अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस साल कमेटी से जो है टॉप किया HS में साइंस और आर्ट्स के साइंस अच्छा कॉमर्स में जमा ही नहीं किया साइंस और आर्ट्स में ये वो कुछ नसीब है जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लाए अपने एग्जाम में कमेटी के लेवल पे। मैं नाम पुकार रहा हूँ साजिया बानो आर्ट्स की टॉपर है कमेटी हाई स्कूल से HS में इन्होंने 96.4% माशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर है और इसके एनालिसिस किया है तो मेडिकल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आंसर हो सकता है। मैं गुजारिश करूँगा कासिम बाबू से कि आप स्टेज पर आए रियाजुद्दीन इंजीनियर और अंसारुल भाई से इस बच्ची को अपने हाथों से प्राइज दें। नेक्स्ट इज साइंस टॉपर। ठीक है साइंस ब्रांच से उसने टॉप किया। ये जो बच्चियाँ इस जो अच्छे नंबर लाए हैं बोलना था मुझे खासतौर से जो 11th या 10th में वो CUQ के बारे में जानती है इसके बारे में जानकारी हासिल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो बहुत जरूरी हो गया और उसकी तैयारी है क्योंकि ये एडमिशन ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके जरिए आप इंडिया के बड़े बड़े जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहाँ एडमिशन ले सकती हैं जैसे अलीगढ़ है जामिया है JNU है आपका मद्रास यूनिवर्सिटी हो सकता है जादवपुर यूनिवर्सिटी जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जादवपुर तो नहीं है सर सेंटर तो ये यूनिवर्सिटीज में जो है CUQ के थ्रू एग्जाम हो रहा है और इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ समद इमाम सनत मोहम्मद इमामुद्दीन सलीमिया हाई स्कूल इस बच्चे ने साइंस में जो है टॉप किया है और 90% साइंस में लाना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चा माइक पे आया और आगे का प्रोग्राम बताए। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम समद इमाम है और मैं साइंस शोबे से 90% मार्क्स लाने में कामयाब रहा और मेरे आगे का यही स्कोप है कि मैं पहले इंजीनियरिंग कर उसके बाद फिर आगे का कुछ सोचूंगा क्योंकि अभी
पार्ट भी रखना नहीं है, पार्ट एक रखना है। जी 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 हाँ आया है, लेकिन उतना अच्छा 19,000। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब रुखसाना बानो से और क्याम मास्टर साहब से कि आप आए इस बच्चे को ट्रांसफर सप्लाई में। देखिए बच्चा मुस्तकबिल का शानदार इंजीनियर बन सकता है अगर ठीक से पढ़े, क्योंकि नंबर तो इसमें बहुत अच्छे लाए हैं। इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में, हालांकि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन जॉइंट्स में भी इनका नंबर नहीं आए हैं और हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये ट्राई करें। उम्मीद करते हैं कि इनसे अच्छे नंबर कामयाब हों। जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस प्रोग्राम में जो है न सिर्फ एचएस और हाई स्कूल के बच्चे जो टॉपर्स हैं कमेटी को उनको प्राइज दिया गया, बल्कि आज इस प्रोग्राम में अमन कमेटी से कामयाब होने वाले वो बच्चे, दो ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अमन कमेटी में बहसत टिम्बर इससे मुस्तफीद हुए, इससे फ़ायदे उठाए, लाइब्रेरी में पढ़ा और आज जो है अच्छे फ़ायदे के फायज हैं। मेरी मुराद है जकी अनवर से, जो कि अभी इंस्पेक्टर हैं बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के थ्रू था और जो है इस कामयाबी पे जकी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि आप सब इसके लिए इसको तालियों से इसकी इस्तकबाल करें और मैं जकी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पर आएँ और अपने अवार्ड करें। मैं कासिम भाई, अख्तर भाई सभी से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर आइए और सदर साहब जनाब अंसारुल भाई, क्या आप इस बच्चे को अपने हाथों से खिलाइए। देखिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। जकी को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे उदीन याद आता है। देखो जकी मेरे यहाँ आया, बोले सर मुझे भी अच्छा कुछ करना है, तो सब जो भी हुआ मैंने बताया। और देखिए बहुत सीरियस बच्चा था, वॉज वेरी स्टूडेंट, वेरी सीरियस स्टूडेंट और आज जो है कामयाब है। तो अंग्रेजी की एक वर्ड है मॉर्निंग सोल से ले, अगर आप कामयाब आज हैं तो इंशाल्लाह आगे जो कामयाब हो। 10 कोशिश करिए कि इसकी जो सिलसिला है उसमें बरकरार रहे। अमन कमेटी का जो नेक्स्ट प्राइज है वो रियाजुद्दीन के लिए है, वो आ रहे हैं, कहीं यहाँ चले गए थे। मैं गुजारिश करूँगा अगर मेरी आवाज़ कहीं तक जा रही है तो आ जाएँ और अपने अवार्ड सुनें। रियाजुद्दीन भी लड़का एक ऐसा है, देखिए वक्त बदलता है, कमेटी भी तब्दील हो रही है। कमेटी का इको बैंक बहुत ही बदनाम है और अक्सर लोग जाकर वहाँ झगड़ा ही करते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज एक नौजवान जो हम में से है वो उसके स्टाफ में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके स्टाफ होने की वजह से इको बैंक में कम से कम अपने कस्टमर को समझने में बड़ी आसानी है। ऐसे मैं जानता हूँ 2 बच्चे और भी हैं, एक सम्राट करके है और एक और लड़का है जो बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं और इको बैंक का कम से कम जो है परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा हुआ है कमेटी इको बैंक में। तो वी कैन बी कस्टमर टू द इको बैंक अगेन। ये देखिए नौजवान हमारे बीच में आ गया, रियाजुद्दीन अंसारी। देखिए प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये बहुत बड़ी बात है कि इनके पहली पोस्टिंग है और ये मैनेजर के पोस्ट पे भी जा सकते हैं और इनकी कामयाबी आगे इंशाल्लाह बहुत बड़ी है। मैं गुजारिश करूँगा साकिब साहब से, अब्दुल्ला भाई से और मुमताज अंसारी से कहा है इस बच्चे को अपने हाथ में सुनाएं। अब्दुल्ला भाई आप आइए। अच्छा, ये देखिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था। ये बच्चा जो है कलामुद्दीन अंसारी जो है अमन कमेटी के एक बहुत बड़े खैरखा और बहुत सीनियर मेंबर थे, तो अमन कमेटी में बहुत अच्छा उन्होंने वक्त दिया और बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे। आज उनका बच्चा भी जो है कामयाब हुआ, ये बहुत ही खुशी की बात है और उम्मीद करते हैं कि इनके अमन कमेटी जो स्टाफ है उसमें सबको कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबको आने के लिए। मैं आखिरी में गुजारिश करूँगा अपने सब लोगों को आए और अपने सदारती खुतबे से इस प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम
अमन कमेटी की तरफ से मुनक़िद किया गया था उन बच्चे और बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने अपने पढ़ाई में टॉपर आए या अच्छे नंबरों से पास किए। मैं उन बच्चे और बच्चियों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग और भी अच्छा नंबरों से पास करिए। मैं इससे भी बड़ा प्रोग्राम अमन कमेटी करेगी जिसमें यहाँ के MLA MP और यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसरों की मदद किया जाएगा आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए। वैसे तो आज जो भी मेहमान हमारे सामने आए थे वो किसी से कम नहीं, वो हर जगह के अनमोल रतन है, लेकिन हमारी अमन कमेटी की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि जो बच्चे पढ़ने और पढ़ाने में जो कामयाब हैं उनको हर तरह से हौसला अफजाई किया जाए। हम उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज आकर के अपना कीमती वक्त दिए और इस प्रोग्राम को कामयाब किए। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करते हुए इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।